कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शिपान को हॉस्पिटल की टेरेस पर देखते हैं। वो अपने हस्बैंड सॉन्ग से बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिस पर सॉन्ग बोलता है कि मैंने तुमसे शादी विस्कू फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए की है, वरना तो मैं वानी से प्यार करता हूँ। और उसकी स्टेप सिस्टर वानी उसे सब बता देती है कि कैसे उसने लू बेचान को गलत समझा, जबकि उसके भाई की डेथ में लू बेचान की कोई गलती नहीं थी, वो सब हमने किया था। सॉन्ग भी उसे बताता है कि वो तो तुम्हारे लिए जेल भी चले गया, जिस पर सिपान गुस्सा करती है तो सॉन्ग उसका गला पकड़ लेता है और उसको धक्का दे देता है। अगले सीन में जेल में लू बेचान को 5 साल की सजा के बाद छोड़ देते हैं, तो उसे लेने सिपान के पापा मिस्टर लू आते हैं और वो लू बेचान को बताते हैं कि सिपान ने सुसाइड कर ली है। वो जब सिपान को इस हालत में देखता है तो उसे उठाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन जब लू बेचान सिपान से मिलने हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर सिपान को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ गया था। तभी लू बेचान उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। ऑपरेशन के टाइम सिपान लू बेचान से सॉरी बोलती है उसे ऐसा ट्रीट करने के लिए। सिपान की डेथ हो जाती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो एक होटल रूम में होती है जहाँ सॉन्ग उसका फायदा उठा रहा था। वो उसे धक्का देती है और सोचती है कि ये उसके साथ क्या हुआ। जब वो फोन में टाइम देखती है तो टाइम में 3 साल पहले आ गई थी, जिस पर वो शॉक होती है कि उसका रिबर्थ हो गया है। सॉन्ग उससे जबरदस्ती सोने के लिए बोलता है तो सिपान उसे थप्पड़ मार देती है और बाहर भाग जाती है। सॉन्ग उसे ढूंढता है। सिपान को समझ आता है कि उसे ड्रग्स दिए हैं। वो भागती है तो उसे लू बेचान दिखता है तो वो उसे रूम में धक्का दे देती है और पीछे से हकड़ लेती है। लू बेचान देखता है तो सिपान उसे किस करती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। सिपान उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और फिर से किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो लू बेचान उससे बोलता है कि मैं ड्रंक था इसलिए ये सब हो गया, तो भूल जाओ कि कुछ हुआ था। तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए घर जाओ। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। लू बेचान घर जाने लगता है तो सिपान आकर गाड़ी में बैठ जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ रात को इतना सब कर दिया और अब भाग रहे हो। और असिस्टेंट को गाड़ी चलाने बोलती है तो लू बेचान बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि मेरे पास फोन और पैसे नहीं है। तो लू बेचान उसे फोन और पैसे देता है, पर वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो लू बेचान उसे देखकर कोट दे देता है और असिस्टेंट को मॉल चलने बोलता है। सिपान ड्रेस चूज करती है और ट्राई करने जाती है तो लू बेचान देख लेता है कि उसने स्लीपर्स नहीं पहने हैं, इसलिए असिस्टेंट को दूसरे शॉप में ले जाने बोलता है। सिपान ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो वहाँ लू बेचान नहीं होता। तभी वहाँ जिया फैमिली की डॉटर आ जाती है तो सिपान उसे पहचान लेती है कि ये तो वही है जिसने पास्ट लाइफ में लू बेचान को फोर्स किया था शादी के लिए। तभी लू बेचान आ जाता है और सिपान को सूज देता है तो सिपान उसे पहनती है और पूछती है कि ये तो बिल्कुल फिट है, तुम्हें मेरा साइज कैसे पता है, जिस पर वो बोलता है कि स्टाफ ने ऐसे ही निकाल कर दे दिया। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस ने तो खुद स्टाफ को परफेक्ट नंबर बताया था। जिया लू बेचान से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता और सिपान को चलने बोलता है। लू बेचान सिपान को घर छोड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा और सॉन्ग दी का झगड़ा हो गया। सिपान बोलती है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं उससे झगड़ा क्यों करूंगी, जिस पर लू बेचान बोलता है कि तुम तो उसे हमेशा से पसंद करती थी। तो सिपान उसका फेस पकड़कर उससे बोलती है कि मैं उससे नहीं तुम्हें लाइक करती हूँ, जिस पर लू बेचान शॉक होता है। तभी सिपान का भाई आता है, उसे गाड़ी से बाहर निकालकर कान खींचता है कि तुम घर से कैसे भाग सकती हो सॉन्ग जे के लिए। और लू बेचान से बोलता है कि तुम अपने नेफ्यू को संभाल कर रखो। तो लू बेचान बोलता है कि मेरा इन दोनों के मैटर से कोई लेना देना नहीं, और चला जाता है। सिपान का भाई उससे बोलता है कि तुम्हें लू फैमिली से रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिपान अपने भाई को देखकर सैड होती है और हक कर लेती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसकी डेथ हो गई थी। लू बेचान सिपान के बारे में सोचकर खुश होता है तो असिस्टेंट उसे देखता है और बोलता है कि हम कंपनी में आ गए हैं। घर पर सिपान की स्टेप सिस्टर वान अपने पापा को सिपान के बारे में भड़काती है। तभी सिपान आती है कि वो तुम हो जो मुझे कल बार में लेके गई थी और सॉन्ग दे को मुझे ले जाने बोला था, और सॉन्ग दे और मेरे बारे में बातें
भी तुम ही फरा रही हो। जिस पर उसका भाई उससे पूछता है कि क्या ये सब सच है। तो वान मना करती है कि मैंने तो कल आपका और सिपान का झगड़ा देखा, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए उसको अपने साथ ले गई। पापा सिपान को अंदर बुलाते हैं। सिपान जब अंदर जाती है तो वो स्टिक से उसे मारने जाते हैं, लेकिन नहीं मारते। तो सिपान बोलती है कि मैं जानती थी कि आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे। जिस पर पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है और सिपान को वार्न करते हैं कि आज के बाद तुम सॉन्ग जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी। जिस पर वो मान जाती है। पापा बोलते हैं कि उनकी फैमिली में बस सिर्फ लू बेईचान ही एक अच्छा इंसान बचा है, लेकिन अफसोस है कि वो उम्र में बहुत बड़ा है। तो सिपान बोलती है कि वो मुझसे बस 6 साल बड़ा है। जिस पर पापा बोलते हैं कि वो अंकल है तुम्हारे, तो कुछ भी मत बोलो। पापा की तबीयत खराब होने लगती है तो सिपान उन्हें हेल्थ चेकअप करने बोलती है और उन्हें बोलती आगे से जब भी वान आपके लिए कुछ खाने के लिए लाए तो उसे मत खाना। जिस पर पापा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तो उसे लेकर परेशान रहती हो, लेकिन उसके पापा ने मेरी जान बचाई थी। तो श्यापान उन्हें उस बारे में सोचने से मना करती है। वान उन दोनों को अच्छे से बात करता देखकर गुस्सा होकर चली जाती है। रात को श्यापान लू बेईचान का फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं खुलता। तो फिर वो अपना बर्थडे डेट डालकर देखती है, जिससे फोन अनलॉक हो जाता है। तभी उसे लू बेईचान का फोन आता है और वो बोलता है कि तुम मेरा फोन लेकर क्यों चली गई। सिपान पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो। लू बेईचान मना करता है तो वो बोलती है कि फिर तुम्हारा पासवर्ड मेरा बर्थडे क्यों है। जिस पर लू बेईचान बहाना बनाता है कि उस दिन मैंने सिम्बा को अडॉप्ट किया था। सिपान बोलती है कि क्या सिम्बा को मम्मी चाहिए। लू बेईचान उसे वार्न करता है कि मेरे फोन को चेक मत कर, मैं कल असिस्टेंट को भेज दूंगा फोन लेने के लिए। जिस पर सिपान बोलती है कि अगर फोन चाहिए तो कल खुद कैफे में आकर ले जाना, और फोन कट कर देती है। सिपान सोचती है कि लू बेईचान उसे लाइक नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। लू बेईचान भी खुश होता है और अगले दिन तैयार होने में बहुत टाइम लगाता है क्योंकि उसे सिपान से मिलने जाना था। तो असिस्टेंट भी परेशान हो जाता है। सिपान कैफे में वेट कर रही थी तो सॉन्ग जे वहाँ आता है और सिपान को हक कर लेता है। ये सब लू बेईचान देख लेता है, इसलिए सोचता है कि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था कि सिपान मुझे कभी मिलेगी, और असिस्टेंट को वापस चलने बोलता है। उसके जाने के बाद सिपान सॉन्ग जे को खुद से दूर करती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, कल रात जो हुआ वो गलती से हो गया। सिपान बोलती है कि तुमने मुझे ड्रग्स दिए थे। सॉन्ग जे मना करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है, जैसे ही अंकल मुझे मैनेजमेंट टीम में ले लेंगे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। तो सिपान याद करती है कि पास्ट लाइफ में सॉन्ग जे की वजह से सिपान कंपनी छोड़नी पड़ी थी, इसलिए वो उससे बात करके जाने लगती है, लेकिन सॉन्ग जे उसे रोकता है। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी तो मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग जे सोचता है कि ये इतना कब से बदल गई और वान को फोन करके मिलने बुलाता है। सिपान को असिस्टेंट ऑफिस में जाने नहीं देता, लेकिन सिपान जबरदस्ती चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि लू बेईचान किसी और कंपनी के साथ मीटिंग कर रहा था, इसलिए एम्ब्रेस हो जाती है। लू बेईचान उसे ऑफिस लेकर आता है तो सिपान उसे बताती है कि वो सॉन्ग जी का कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे क्योंकि इससे उसको बहुत नुकसान हो सकता है। तो लू बेईचान बोलता है कि लेकिन इससे पहले भी तो तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस पर वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसे समझ आता है कि पास्ट लाइफ में सॉन्ग जी उसके नेम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था। लेकिन वो सोचती है कि जब लू बेईचान को पता था कि उसका नुकसान होगा तो फिर भी वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव करता था। तभी मिस जिया आ जाती है और लू बेईचान को बोलती है कि आज हम डिनर पर जाने वाले थे। लू बेईचान जाने लगता है तो वो सिपान को बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अभी तुम घर चली जाओ। जिया और लू बेईचान डिनर करने आते हैं तो सिपान उन्हें दूर से देख रही थी, ये लू बेईचान देख लेता है। जिया लू बेईचान का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो वो हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है कि तुम अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। जिया बोलती है कि लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो लू बेईचान उसे बोलता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जिया उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लू बेईचान उसे भाव नहीं देता। जाते हुए जिया जानबूझकर लू बेईचान पर गिरने की कोशिश करती है तो असिस्टेंट उसे दूर करने लगता है। सिपान ये देख लेती है और उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा देती है और ड्राइवर को उसे घर छोड़ देने बोलती है। सिपान वहाँ से
से जाने लगती है तो लू बेईजान उसे रोकता है कि रात में ग्लासेस कौन लगाता है और उसे घर छोड़ देता है। सिपान उससे बोलती है कि क्या तुम नाराज हो, तो वो मना करता है। सिपान उससे पूछती है कि तुम फिर कैफे में क्यों नहीं आए, जिस पर वो बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। तो सिपान बोलती है कि तुमने सब देख लिया, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहा था, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी। लू बेईजान बोलता है कि अगर तुम ये उस रात की वजह से कर रही हो। तभी अचानक सिपान उसे किस कर लेती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम उस रात के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उस रात को जो हुआ वो गलती से नहीं हुआ, मैं खुद चाहती थी। लू बेईजान तो उस किस्से शौक में था। सिपान चली जाती है। लू बेईजान फोन में देखता है कि सिपान ने अपना वॉलपेपर लगाया है तो स्माइल करता है। घर पर सिपान का भाई उस पर गुस्सा करता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, और तुम्हें बोला है मैंने कि सॉन्ग से दूर रहो, फिर भी तुम उसके साथ घूम रही हो। सिपान मना करती है कि मैं सॉन्ग के साथ नहीं थी। तो उसका भाई बोलता है कि क्या तुम लू बेईजान के साथ थी, वो इतने ओल्ड हैं, अगर पापा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। जिस पर वो अपने भाई पर गुस्सा करती है कि लू बेईजान आपकी एज का है और उन्हें पापा को बताने से मना करती है और बोलती है कि मैं उसके पीछे पड़ी क्योंकि मुझे वो पसंद है। उसका भाई मान जाता है। अगले दिन सिपान अपने भाई के साथ ऑफिस में बैठी थी, तभी वो देखती है कि वान उनकी बातें सुन रही थी, इसलिए वो अपने भाई को इशारा करती है, जिस पर उसका भाई बोलने लगता है इस प्रोजेक्ट से हमें 100 मिलियन का फायदा होगा। उसका भाई बोलता है कि हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दोनों डिनर करने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वान उस फाइल को लेने आ जाती है और उसे सिपान और उसका भाई छुपकर देखने लगते हैं। उसका भाई सिपान से पूछता है कि वान जरूर कुछ करने की कोशिश कर रही है। उसे वान की सच्चाई अभी पता नहीं थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सिपान से पूछता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें चाहिए था ना। तो सिपान बोलती है कि हाँ, लेकिन ये मैं किसी और के साथ करूँगी, और अपने भाई को वान पर नजर रखने बोलती है। सिपान ऑफिस में बैठकर सोचती है कि तभी वो शेंग फैमिली के बारे में पढ़ती है तो उसे याद आता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसे डेट याद नहीं आती। तो वो अपनी फ्रेंड वे वे को फोन करती है जो एक हैकर थी। वे वे से बोलती है कि क्या तुम्हें टाइम मिल गया मुझसे बात करने का। तो सिपान उससे बोलती है कि क्या तुम पता लगा सकती हो कि शेंग फैमिली की डॉटर अब्रॉड कब गई थी। वे उसे 1 मिनट में शेंग की फ्लाइट टिकट भेज देती है, जिससे सिपान इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि हम बाद में साथ में डिनर करेंगे। सिपान जब देखती है अब वो आज ही 6 बजे अब्रॉड जाने वाली है तो सिपान उसे बचाने के लिए भागती है। सिपान जब शेंग के घर के पास पहुंचती है तो वो ऑलरेडी निकल जाती है। सिपान उसका पीछा करती है और एम्बुलेंस को फोन कर देती है। तभी सामने शेंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सिपान उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से लू बेईजान जाता है तो सिपान को देख लेता है और उसके पास जाता है। सिपान बोलती है कि एम्बुलेंस को आने में अभी टाइम है। तो लू बेईजान असिस्टेंट को बोलता है, जिससे वो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तभी शेंग के पापा युयान भी आते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मिस्टर युयान को बताते हैं कि आपकी बेटी की हेल्थ इन होने की, जिस पर वो सिपान को थैंक यू बोलने लगते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। सिपान उन्हें उठने के लिए बोलती है। तभी शेंग को बाहर लाते हैं तो मिस्टर युयान उसके साथ चले जाते हैं। लू बेईजान सिपान को घर छोड़ देता है तो सिपान बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना, अगर पापा ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो डर जाएंगे, वैसे भी हम तुम्हारे घर आ गए हैं। लू बेईजान देखता है कि ये उसका घर है और असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस कू के घर चलने बोला था, तुम यहाँ क्यों लेकर आ गए। तो वो बोलता है कि आपने ही बोला था कि घर चलो, इसलिए। लू बेईजान देखता है कि सिपान के हाथ में चोट लगी है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करती है और बोलती है कि हम तुम्हारे घर पर मेडिसिन लगा लेते हैं। असिस्टेंट भी बोलता है कि बॉस बहुत लेट हो गया है। सिपान गाड़ी से उतरकर अंदर भागती है। लू बेईजान बैंडेज करते हुए उस पर गुस्सा करता है कि तुम दूसरे की हेल्प करने से पहले अपने बारे में भी सोच लिया करो, अगर गाड़ी में एक्सप्लोजन हो गया होता तो अच्छा हुआ कि गाँव ने देख लिया। तो सिपान बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी। तो लू बेईजान बोलता है कि आगे से ऐसा कुछ मत करना और उसे घर जाने बोलता है, जिस पर सिपान नाटक करती है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है। लू बेईजान बोलता है कि तुम्हारे पैर ठीक है, इसलिए नाटक मत करो और घर जाओ। तो सिपान मना करती है और वहीं पर सो जाती है। तो लू बेईजान भी उसे वहीं छोड़कर दूसरे रूम में सोने चला जाता है। अगले सुबह जब लू बेईजान उठता है तो सिपान उसके पास
सोई हुई थी। तो वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर सिपान उसे चुप रहने बोलती है। तभी असिस्टेंट अंदर आता है तो लू बेचैन सिपान को कवर करता है और असिस्टेंट को बाहर जाने बोलता है। सिपान उसे हक कर लेती है और बोलती है कि सोंगजे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बोलेगा, लेकिन वो कुछ भी बोले तुम मत करना। लू बेचैन जब बाहर जाता है तो सोंगजे उसे झगड़ा करने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। लू बेचैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन वो नहीं सुनता और बोलता है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो लू बेचैन असिस्टेंट को उसके पीछे भेजता है। लू बेचैन जब अंदर जाता है तो सिपान उसका शर्ट पहनकर बैठी थी। तो वो उससे पूछता है कि तुमने ये क्या पहना है। सिपान बोलती है कि मेरे कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली। तो लू बेचैन फोन करके सिपान के लिए कपड़े लेकर आने बोलता है। सिपान तैयार होती है। लू बेचैन के आने पर उससे पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। लू बेचैन अपना शर्ट लेने जाता है तो वो उठा लेती है कि मैं वॉश करके वापस दे दूंगी। तो वो मना करता है कि फेंक देना, जिससे सिपान को बुरा लगता है। सिपान लू बेचैन से पूछती है कि सोंगजे क्या बोल रहा था। तो वो बता देता है कि उसने बोला कि मैं दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। तो सिपान सोचती है कि अगर सोंगजे को लू बेचैन को फंसाना होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स करता, मतलब कोई है जो लू ग्रुप को बर्बाद करना चाहता है। तो सिपान लू बेचैन को बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो लू बेचैन हंसकर चला जाता है। सिपान जाने लगती है तो उसे मिस्टर लू का फोन आता है जो उसे मिलने बुला रहे थे। तो वो उन्हें कंपनी आने बोलती है। ये सब लू बेचैन भी सुन लेता है। ऑफिस में लू बेचैन मिस्टर युआन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है तो वो लू बेचैन के गले पर लव बाइट देखकर हंसने लगते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड इंटरेस्टिंग है। लू बेचैन को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर युआन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, जिसके बाद ऑफिस में लू बेचैन उसके बारे में सोच रहा था। तो असिस्टेंट हंसता है। लू बेचैन पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर असिस्टेंट उसे आईना दिखाता है जिसमें लू बेचैन लव बाइट देख लेता है और असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कि पहले क्यों नहीं बताया। तभी वो बोलता है कि मुझे लगा आप शो ऑफ कर रहे हो। लू बेचैन उसे बाहर निकाल देता है और सोचता है कि कल रात को सिपान ने ये किया होगा और खुश होता है। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। सिपान देखती है कि ऑफिस में सोंगजे और वान रोमांस कर रहे हैं। तो वान उससे बोलती है कि कोई देख लेगा, जिस पर सोंगजे बोलता है कि कोई नहीं आएगा और उसे बताता है कि उस रात कुछ नहीं हुआ, वो प्लान काम नहीं किया। जिस पर वान उसे एक पेन ड्राइव देती है कि मैंने इसमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ले ली है, जिससे सोंगजे खुश हो जाता है। सिपान सब सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब वो सोंगजे के पास जाती है तो वो उसे बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, उस रात तुम्हें वो ड्रिंक गलती से पी ली थी। तो सिपान भी ड्रामा करती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मैंने गुस्से में सब बोल दिया था, और उसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। सोंगजे बोलता है कि लू बेचैन ये सब जानबूझकर कर रहा है, तो क्यों ना हम दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। जिस पर सिपान मान जाती है और बोलती है कि मुझे इतने पैसे कलेक्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जिस पर सोंगजे खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सिपान वे को फोन करके बुलाती है कि कुछ काम है। असिस्टेंट आकर लू बेचैन को बोलता है कि सोंगजे के जाने के बाद मैं मिस्टर गो से मिला था, वो जब जा रही थी तो वो बहुत खुश थी, जिससे लू बेचैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। घर के बाहर सिपान सो रही थी तो लू बेचैन उसे आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी। तो लू बेचैन उसे अंदर ले जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारा फोन बंद था। तो लू बेचैन देखता है कि उसका फोन डेड है। सिपान बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। तो लू बेचैन बोलता है कि मैं गावरेन से बोलता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, जिस पर वो मना करती है कि तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो। तो लू बेचैन पूछता है कि तुम मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सिपान मना करती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ, तो हम शादी कर लेते हैं। लू बेचैन बोलता है कि मजाक कर रहे हो और पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है मुझ में, मैं डिसेबल हूँ। तो सिपान उसे किस कर लेती है कि पास्ट लाइफ में लू बेचैन उससे प्यार करता था और बोलती है कि मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ और कोई रीजन नहीं है। जिस पर लू बेचैन बोलता है कि याद रखना ये तुम्हारा डिसीजन है, और वो भी उसे किस करने लगता है। रात को लू बेचैन डॉक्टर की बात से परेशान हो जाता है, जो उसे बताते हैं कि अब्रॉड में जाकर अगर वो ट्रीटमेंट करवाए तो ठीक होने की चांसेस हैं, पर इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो
तो लू बेईजान असिस्टेंट को फोन करता है कि डॉक्टर को बता देना सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अगले सुबह जब सिपान उठती है तो खुद से ही कर देता हूँ, लेकिन सिपान मना करती है और बाय बोलती है। अगले सीन में सिपान जब मीटिंग के लिए जा रही थी, एक लड़का जानबूझकर सिपान की गाड़ी के सामने आता है तो सिपान बाहर निकलकर देखती है, जिस पर वो लड़का चिल्लाने लगता है, जिस पर सिपान उसे बोलती है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन वो मना करता है और ड्रामा करता है। दूर से ये सब वान देख रही थी और सॉन्ग जे को फोन करके बता देती है कि सिपान मीटिंग में लेट हो जाएगी। तभी मिस्टर जेंग आता है और सॉन्ग जे उन्हें बोलता है कि मिस गू नहीं आई है, इसलिए आप मेरा प्रपोजल देख लीजिए, जो मिस्टर जेंग को पसंद आता है और वो ये कॉन्ट्रैक्ट सॉन्ग जे के साथ कर लेते हैं। सिपान जब आती है तो मिस्टर जेंग जा रहे थे, वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर सॉन्ग जे उसे रोक लेता है तो सिपान समझ जाती है कि उस लड़के को तुमने भेजा था। सॉन्ग जे बोलता है कि अगर तुम पैसे दे देती तो ये सब नहीं होता, अगर तुम पैसे दे दो तो मैं मिस्टर जेंग से बात कर सकता हूँ, जिस पर सिपान गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो सैंग उसे रोकता है कि ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा था, जिससे तुम्हारे पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएं। वो उसे टच करने लगता है, तभी सिपान का भाई उसका हाथ मोड़ देता है और उसे वार्न करके सिपान को लेकर चला जाता है। बाहर आकर वो गुस्सा करता है तो सिपान उसे शांत कराती है। उसका भाई पूछता है कि प्लान कैसा चल रहा है, जिस पर वो बोलती है कि सब ठीक है। घर पर पापा और वान लंच कर रहे थे तो सिपान और भाई भी आकर बैठते हैं। वान जानबूझकर बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जेंग का प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिला, जिस पर पापा गुस्सा करते हैं कि मैंने बोला था कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वान बोलती है कि वो प्रोजेक्ट सॉन्ग जे के पास चला गया है, जिस पर सिपान उससे बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैंने वो प्रोजेक्ट की डिटेल लीक की। वान बोलती है कि मैंने तो बस ये सुना था इसलिए। तो सिपान अपने पापा को बता देती है कि प्रोजेक्ट डिटेल्स लीक मैंने नहीं, वान ने की है, जिससे वान बोलती कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर तुम मुझ पर ऐसा ब्लेम नहीं कर सकती। जिस पर सिपान का भाई पापा को सीसीटीवी दिखा देता है तो पापा उसे देखकर वान को बोलते हैं कि ये सब क्या है। वान उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, तभी सिपान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है और बताती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मिस्टर शेंग के साथ डील साइन की है। जो वान ने इन्फॉर्मेशन लीक की वो फेक थी। पापा वान पर गुस्सा करते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना था और वो उसे घर से निकाल देते हैं। रात को
सिपान सॉन्ग देके फोन से बातें सुनने लगती है कि कोई लू बेईजान को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। वो परेशान होती है कि कौन हो सकता है। तभी उसे लू बेईजान का फोन आता है। लू बेईजान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया है। सिपान उससे पूछती है कि तुम वापस कब आ रहे। तभी असिस्टेंट आता है तो लू बेईजान उसे रोक देता है और सिपान से बोलता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलता हूँ। फोन कट करके वो खड़ा हो जाता है। लू बेईजान वापस आ जाता है। सिपान जब बाहर जा रही थी तो कोई उसका पीछा करता है और उसकी गाड़ी खराब कर देता है। तभी उसके भाई का फोन आता है। सिपान अपने भाई को बता रही थी कि कोई उसे किडनैप कर लेता है। उसका भाई उसी जगह आता है और सिपान का फोन वहीं पड़ा हुआ था जिस पर लू बेईजान का फोन आया था। तो सिपान का भाई बता देता है कि सिपान को किसी ने किडनैप कर लिया है। असिस्टेंट आकर लू बेईजान को बताता है कि हमें मिस गू का पता चल गया है। तो लू बेईजान उसे बचाने भागता है लेकिन असिस्टेंट उसे रोकता है कि आपके पैर अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन लू बेईजान नहीं सुनता। वो आदमी किसी से फोन पर बात करता है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए और सिपान के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी लू बेईजान वहाँ आता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है, जिसके बाद वो सिपान के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। सिपान देखती है कि लू बेईजान के पैर ठीक हो गए हैं। घर पर लू बेईजान सिपान को बताता है कि उसने सर्जरी करवाई है इसलिए वो चल सकता है। तो सिपान डर जाती है कि अगर तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है तो तुम्हें आराम करना चाहिए था, अगर तुम्हारे पैरों को कुछ हो जाता तो। जिस पर लू बेईजान उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ और पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो। तो सिपान उसे बताती है कि ये सब सॉन्ग ने किया है और उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मानोगे नहीं पर सॉन्ग तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। लू बेईजान उससे पूछता है कि तुम्हारे और सॉन्ग के बीच आखिर क्या हुआ। सिपान उससे ज्यादा सोचने से मना करती है और उसके क्लोज जाती है। तभी उसका भाई जबरदस्ती अंदर आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। लू बेईजान वहाँ से चला जाता है तो सिपान का भाई उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो और तुम लू बेईजान के साथ क्या कर रही थी, क्या वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। जिस पर वो अपने भाई को शांत कराती है कि आज वो लू बेईजान की वजह से वो ठीक है और उसे बताती है कि ये सब सॉन्ग ने किया है। तो उसका भाई गुस्से से गाने लगता है तो वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि हमारे। इसके बाद वो अपने भाई को कुछ बताती है। उसका भाई उसे घर चलने बोलता है तो वो ड्रामा करने लगती है, इसलिए उसका भाई चला जाता है। वो जब लू बेईजान से मिलता है तो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें उसके साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी बहन को सच में लाइक करते हो। जिस पर लू बेईजान सीधा जवाब नहीं देता तो वो बोलता है कि पता नहीं उसे तुम में ऐसा क्या दिख गया और उसे अपनी बहन का ध्यान रखने बोलकर चला जाता है। लू बेईजान जब अंदर जाता है तो सिपान सोने का नाटक कर रही थी, जिस पर वो उसे उठने बोलता है। वो लू बेईजान को पूछती है कि क्या तुमने सब बातें सुन ली। तो वो हाँ बोलता है। सिपान जल्दी से रिंग निकाल कर उसे पहना देती है और लू बेईजान उसे रिंग पहना देता है, जिससे सिपान बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो लू बेईजान को तैयार करती है तो उसके साथ फ्लर्ट करती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे बॉक्स देता है कि आपने जो बोला था मैं लेकर आया हूँ। लू बेईजान वो सिपान को देता है। सिपान देखती है कि उसमें एक बचाव की वॉच थी बहुत सारे फीचर्स के साथ, जिससे सिपान सेफ रहे। लेकिन लू बेईजान जब देखता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ और बोला था। सिपान खुश होती है। लू बेईजान उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तुम्हारे किसी प्लान में। जिस पर वो ना बोलती है कि सब रेडी है। घर पर वांग अपने पापा के पास आती है कि किसी ने सिपान को किडनैप कर लिया है, जिससे उसके पापा डर जाते हैं। वान बोलती है कि हमें उन्हें पैसे दे देते हैं। तभी सिपान का भाई आता है तो पापा उसे बताते हैं कि सिपान किडनैप हो गई है, इसलिए हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। जिस पर वो मना करता है तो वान बोलती है कि मैं पैसे लेकर जाऊंगी। वान जब उस आदमी के पास जाती है जो उसे पैसे मांगता है तो वान बोलती है कि मैंने तुम्हें सिपान को मारने के लिए बोला था, अगर तुमने काम ही नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। पीछे से पापा आते हैं और वो ये सब सुन लेते हैं और वान पर गुस्सा करते हैं। वान सिपान से बोलती है कि तुम किडनैप नहीं हुई थी। सिपान बोलती है कि तुम्हें पकड़ने के लिए हमने ये सब किया। पापा उस पर गुस्सा करते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। तो वान बोलती है कि आपने मुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना, आप बस सिपान से ही प्यार करते हैं। तो पापा उसे बता देते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे स्लो पॉइजन देती थी और तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया था, लेकिन मैंने झूठ बोला था कि तुम बच्चे से रह सको। सिपान उससे बोलती है
है कि तुम हमेशा से बहुत लालची थी। वान को गुस्सा आ जाता है तो वो सिपान पर चाकू मारने वाली थी कि तभी उसका भाई उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अब खुद को चेंज करना चाहिए, जिस पर वान हंसती है कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों चेंज हो जाऊं, ये सब तुम लोगों की गलती है। अगले सीन में हम पापा को देखते हैं जो सैड बैठे थे कि मैंने क्या गलती कर दी जो वान ऐसी बन गई, जिस पर सिपान उन्हें बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। सिपान का भाई आकर पापा को बताता है कि वान को 10 साल की सजा हुई है, तो ये सुनकर पापा सैड हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो सिपान उनके पीछे जाने लगती है तो उसका भाई रोक लेता है, उन्हें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। तभी मिस्टर लू और सोंगजे के पापा फोन पर बात करते हैं कि वान को जेल हो गई है और सोंगजे भी कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे ये घर वापस आना पड़ेगा। ऑफिस में असिस्टेंट आकर लू बेईजान को बताता है कि वान को जेल हो गई है। असिस्टेंट फाइल देता है कि सेंग की केस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और बोलता है कि ये कुछ अजीब है। लू बेईजान जब देखता है तो वो वही फोटोज थी जिसे देखकर वो परेशान रहता था। तभी सोंगजे आता है तो वो छुपा देता है। सोंगजे उससे बोलता है कि आपने मुझे कंपनी से क्यों निकाला, जिस पर लू बेईजान उस पर गुस्सा करता है कि तुम कंपनी के पैसे के साथ क्या कर रहे हो, मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने कंपनी में फ्रॉड करना शुरू कर दिया, अगर मिस्टर गो मुझे रिक्वेस्ट नहीं करते तो मैं तुम्हें जेल भेज देता। तभी फिर से सोंगजे के पापा आ जाते हैं। लू बेईजान अपने भाई को देखकर शॉक होता है। मिस्टर लू सोंगजे से बोलते हैं कि अंकल बस तुम्हें डरा रहे हैं। लू बेईजान बोलता है कि मैं डरा नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ, इसने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए, फ्रॉड किया, यहाँ तक कि किडनैपिंग भी की। तो मिस्टर लियू बोलते हैं कि किडनैपिंग गो फैमिली का पर्सनल मैटर है और उससे बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ तो साथ में डिनर करते हैं। रात को मिस्टर लियू जिया को भी इनवाइट करते हैं। लू बेईजान जब वहाँ जाता है तो जिया उससे प्यार से बात करती है तो मिस्टर लियू बोलते हैं कि तुम दोनों का रिलेशन अच्छा है, जिस पर जिया बोलती है कि हम साथ में काम करते हैं इसलिए। तभी वहाँ सिपान आती है और बोलती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई और मिस्टर लियू को बोलती है कि आप वापस कब आए और जाकर लियू बेईजान के साथ बैठ जाती है कि मैंने भी डिनर नहीं किया। जिया को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम किसी और की फैमिली डिनर में कैसे आ सकती हो। तो सिपान बोलती है कि फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लू बेईजान को सर्व करती है। जिया लू बेईजान से बात करने की कोशिश करती है पर सिपान करने ही नहीं देती, इसलिए वो गुस्सा होकर चली जाती है। सिपान जब बाहर आती है तो सोंगजे उससे बोलता है कि तुम मेरे अंकल से इतना क्लोज कैसे हो, क्या तुम प्रोजेक्ट की वजह से गुस्सा हो। सिपान उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानती हूँ तुम्हारे और वान के बारे में। तो सोंगजे बोलता है कि मैं उसे बस यूज कर रहा था और उसे एक्सप्लेन करने लगता है तो सिपान इरिटेट हो जाती है। तभी लू बेईजान आता है तो सिपान उसे घर चलने बोलती है और जाते जाते सोंगजे को अपनी रिंग दिखाती है, जिससे सोंगजे शॉक होता है। घर पर सिपान वेई वेई को फोन करती है कि सोंगजे का फोन हैकिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो वेई वेई बोलती है कि मैं देख लूंगी। तभी पीछे से लू बेईजान आता है कि क्या कर रही हो। तो सिपान उससे अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी कि जिया लू बेईजान के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। तो लू बेईजान उसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता था कि वो भी वहाँ होगी। सिपान उससे बोलती है कि वो लोग अच्छे नहीं है इसलिए तुम संभल कर रहना। तो लू बेईजान मान जाता है। सिपान बोलती है कि क्या तुम्हारे पैर अब ठीक हैं? तो लू बेईजान उसे उठाकर अंदर ले जाता है। सिपान जब वेई वेई से मिलती है तो वो बताती है कि शायद सोंगजे को पता चल गया है, इसलिए हमें दोबारा उसके फोन में प्रोग्राम डालना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो सिपान बोलती है कि ठीक है, अभी मैं कुछ और सोचती हूँ और उसे अपनी वॉच में लाइव ब्रॉडकास्टिंग की सेटिंग करने बोलती है। वेई वेई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों कैफे में जाते हैं। वेई वेई वॉशरूम में जाती है तभी जिया सिपान के पास जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सोंगजे से बदला लेने के लिए लू बेईजान का यूज कर रही हो, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। जिस पर सिपान बोलती है कि लो मुझे तो 1 बिलियन चाहिए, जिससे जिया तो शौक होती है और उससे बोलती है कि याद रखना मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और चली जाती है। तभी वेई वेई आती है कि ये जिया है ना। तो सिपान उससे बोलती है कि हाँ, उसे लू बेईजान पसंद है इसलिए चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन लू बेईजान को बस मैं पसंद हूँ। लू बेईजान सिपान को फोन करता है, तुम कहाँ हो और नेक्स्ट वीक फ्री हो। तो सिपान बोलती है कि क्या तुम मुझे डेट पर लेकर जा रहे हो। लू बेईजान उसे बताता है कि
मिस्टर शेंग ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। तो सिपान बोलती है कि उन्होंने मेरी भी हेल्प की है, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। ये सब सोंगजे देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। सिपान और लू बेईचान जब मिस्टर शेंग के साथ डिनर के लिए जाते हैं तो मिस्टर शेंग यानी इमोशनल होते हैं कि मेरी एक ही बेटी है, अगर उसे कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। तो सिपान उन्हें पूछती है कि क्या एक्सीडेंट से पहले आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया था। तो वो याद करके बोलते हैं कि हाँ, एक नई कंपनी है ली ग्रुप से सिपान और लू बेईचान शौक होते हैं। तभी वहाँ सोंगजे आता है और मिस्टर युआन से मिलता है और बोलता है कि सिपान मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर सिपान गुस्सा करती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो लू बेईचान उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे सिपान खुश हो जाती है कि लू बेईचान ने उसे सबके सामने गर्लफ्रेंड बोला है। लू बेईचान बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, इसलिए अब से ये तुम्हारी आंटी है, जिससे सोंगजे को तो बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर युआन उन दोनों को कांग्रेचुलेट करता है कि आपकी जोड़ी अच्छी है। लू बेईचान बोलता है कि लेट हो गया है, इसलिए मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में सिपान लू बेईचान को देखकर स्माइल करती है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। सिपान बोलती है कि आज तुमने मुझे गर्लफ्रेंड बोला, इसलिए मैं खुश हूँ। लू बेईचान बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पसंद नहीं आया। तो सिपान उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे पापा की टेंशन हो रही है, थोड़ा मुश्किल है, जिससे लू बेईचान सैड होता है तो वो उसे किस कर लेती है कि चलो हम सीक्रेट वेडिंग कर लेते हैं, जिससे लू बेईचान को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन सिपान उससे बोलती है कि मैं सीरियस हूँ। लू बेईचान उससे पूछता है कि तुम्हें मिस्टर शेंग युआन और ली के बारे में कैसे पता था। तो वो बोलती है कि मुझे एक्सीडेंट के बाद डाउट हुआ था, इसलिए मैंने ढूंढा, लेकिन बोलती है कि ली ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है, जिस पर लू बेईचान उसे बताता है कि उसका नाम लियान है और एक्सीडेंट और किडनैपिंग के पीछे उसका हाथ हो सकता है। सिपान सोचती है कि मुझे लगा था कि ये सब सोंगजे कर रहा है, लेकिन लियान तो उसे यूज कर रहा है। सोंगजे को बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी जिया उसके पास आती है कि चलो हाथ मिला लेते हैं, तुम्हें सिपान चाहिए और मुझे लू बेईचान, तो हम दोनों ये साथ में कर सकते हैं। जिस पर सोंगजे भी मान जाता है कि अगर सिपान मुझे नहीं मिली तो लू बेईचान को भी नहीं मिलेगी। रात को लू बेईचान को सपना आता है कि जहाँ वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा है जो प्रेग्नेंट है, और वो लड़का उससे लू बेईचान से बात करने से मना कर रहा है। लू बेईचान डर कर उठ जाता है तो सिपान उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलता है कि पूरा सपना था, और दोनों सो जाते हैं। लेकिन लू बेईचान कुछ परेशान था तो वो अगली सुबह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सब ठीक है, वो बस एक सपना था। लू बेईचान उन्हें मेडिसिन देने बोलता है, लेकिन वो मना करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया। लू बेईचान कुछ फोटोज दिखाता है। सिपान जब बाहर जा रही थी तो वो गाड़ी के सामने आने वाली थी, तभी सोंगजे आता है और उसे बचा लेता है। तो कोई उन दोनों की फोटोज ले लेता है। सिपान उसे दूर करती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। सिपान बोलती है पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए, और चली जाती है। सोंगजे जिया को फोन करता है कि मैंने बोला था ये ट्रिक काम नहीं करेगी। सिपान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, जिस पर जिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है, और वो फोटोज देती है। सिपान ऑफिस आती है तो वे बोलती है कि इतनी लेट क्यों आई हो, जिस पर वो बता देती है मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, सोंगजे ने मुझे बचाया। जिस पर वे डर जाती है और बोलती है कि सोंगजे के पास इंसानियत है। तो सिपान बोलती है कि मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जरूर उसने ये प्लान किया होगा, और वे से पूछती है कि क्या तुमने लियान के बारे में कुछ पता चला। जिस पर वे बोलती है कि ज्यादा नहीं, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड है और वो 1 साल पहले यूएस से वापस आया है, लेकिन लगता है कि वो जियांग ग्रुप में आना चाहता है। वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करता है। जिस पर सिपान समझ जाती है कि वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फंसाता है और जो ना करे उसे मार देता है। तभी वे उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा लू बेईचान के साथ ब्रेकअप हो गया है। सिपान मना करती है तो वे उसे दिखाती है कि इंटरनेट पर जिया और लू बेईचान की एंगेजमेंट की न्यूज चल रही है। मिस्टर लियो और जिया उसकी और लियो बेईचान की शादी की बात कर रहे थे। तभी लियो बेईचान आता है और बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर उसका भाई उससे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम जिया से शादी करते हो तो हम अपना बिजनेस फॉरेन कंट्री
इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं और जिया अच्छी है। तो जिया मिस्टर लू को बोलती है कि मैं लू बेईचान से अकेले में बात करना चाहती हूँ, इसलिए वो चले जाते हैं। लू बेईचान जिया से बोलता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिस पर जिया लू बेईचान को बोल कि मैं जानती हूँ कि तुम सिपान की वजह से मुझे मना कर रहे हो, लेकिन पहले ये सुन लो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और उसे कैफे वाली रिकॉर्डिंग सुना देती है जहाँ सिपान 1 बिलियन मांग रही थी और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे और सिपान के फोटोज हैं। तभी मीडिया वाले अंदर आ जाते हैं तो जिया उसे धमकाती है कि अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं फोटोज लीक कर दूंगी। रिपोर्टर्स जब लियो बेईचान से सवाल पूछते हैं कि क्या जिया फैमिली की डॉटर और लियो फैमिली के बीच शादी होने वाली है, तो वो हाँ बोल देता है, लेकिन बताता है कि लियो फैमिली में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। असिस्टेंट जिया का रिकॉर्डर और फोन ले लेता है, इसलिए जिया कुछ नहीं बोल पाती और लियो बेईचान वहाँ से चला जाता है, जिससे सब जिया के पीछे पड़ जाते हैं। गाड़ी में असिस्टेंट पूछता है कि अब आप क्या करेंगे, जिस पर लियो बेईचान बोलता है कि वो बस मुझ पर प्रेशर डालने के लिए ऐसा कर रही है। असिस्टेंट बोलता है कि मिस गू अपसेट हो जाएंगे, जिस पर लियो बेईचान जब घर जाता है तो देखता है कि सिपान उसके लॉकर से हाउस रजिस्ट्रेशन चुरा रही थी। लियो बेईचान जब उसे देने बोलता है तो वो नहीं देती, वो जबरदस्ती छीन लेता है। लियो बेईचान बोलता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि तुम जिया से शादी नहीं कर सकते, तुमने मेरी रिंग एक्सेप्ट की है तो उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो। लियो बेईचान उससे पूछता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तो सिपान बोलती है कि मुझे लगा तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे इसलिए। तो वो उसे हाउस रजिस्ट्रेशन वापस कर देता है कि तुम इसे रख सकती हो। सिपान उसे हक कर लेती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। इस सीन में असिस्टेंट लियो बेईचान को बताता है कि सॉन्ग जे के अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो लियो बेईचान बोलता है कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो ली से इजीली डील कर सकता है। असिस्टेंट बोलता है कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। असिस्टेंट मिस गू पर शक करता है तो लियो बेईचान बोलता है कि नहीं, वो नहीं हो सकती, ये जिया ने किया है। जिया गुस्सा करती है कि लियो बेईचान ने जो उसकी इंसल्ट की है और वो बदला लेने का डिसाइड करती है और अगले दिन सॉन्ग जे के साथ लियो बेईचान के ऑफिस जाती है। सॉन्ग जे लियो बेईचान को बोलते हैं कि आज से आप इस कंपनी में नहीं रह सकते और जिया वहाँ बैठे बोर्ड मेंबर्स को कहती है कि अंकल लियो बेईचान ने उसके साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसे लियो बेईचान मना करता है। तो जिया बोलती है कि अगर लियो बेईचान यहाँ रहेगा तो जिया फैमिली इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जिस पर सीनियर बोर्ड मेंबर उसे पोजीशन छोड़ने बोलते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे सॉन्ग जे ने उन्हें बहुत सारे पैसे देकर ऐसा करने के लिए बोला था। सॉन्ग जे बोलता है कि अब आपको पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, इसलिए लियो बेईचान भी वहाँ से जाता है। बाहर आकर जिया उसकी बहुत इंसल्ट करती है कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। तभी सिपान आती है और अपने साथ कुछ गार्ड्स लेकर आती है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। तो लियो बेईचान वहाँ से चला जाता है। घर पर सिपान उससे बोलती है कि क्या तुम नाराज हो, तो वो उससे बोलता है कि तुमने ये सारी हरकतें कहाँ से सीखी, जिस पर सिपान उससे पूछती है कि कंपनी में क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि कंपनी से मुझे निकाल दिया है। तो सिपान बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हें ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, जिस पर लियो बेईचान बोलता है कि मैं खुद कंपनी छोड़ना चाहता था। बाहर से कंपनी कैसी भी दिख रही हो, लेकिन अंदर से कंपनी को संभालना मुश्किल है। मेरे पास प्लान है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, जिस पर सिपान बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। असिस्टेंट आकर लियो बेईचान को बताता है कि सॉन्ग जे ने ली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मुझे एक्सीडेंट की साइट पर ये ब्रॉच मिला है। लियो बेईचान उस ब्रॉच को देता है जो एम लेटर का था। सिपान जब मिस्टर शेंग युआन से बात कर रही थी तब उसका भाई आता है और से बोलता है कि तुम लोग के मैटर से दूर रहोगी, जिस पर वो अपने भाई को मनाती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो उसकी हेल्प कैसे न करूँ। उसका भाई बोलता है कि तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम मेरी बात अभी से नहीं सुन रही हो। अगर पापा को पता चल गया तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो अपने भाई को मनाती है तो वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। तभी सिपान को वे वे का फोन आता है कि सॉन्ग जे ने तुम्हारे और लियो बेईचान के बारे में मीडिया में रिवील कर दिया है, जिससे उसका भाई गुस्सा करता है। सिपान वे वे को न्यूज को रोकने बोलती है ताकि पापा को ना पता चले, लेकिन पापा उसके भाई को फोन करके घर बुलाते हैं। वो जब घर जाते हैं तो पापा उसे उसके और लियो बेईचान के फोटोज दिखाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन सिपान भी नहीं डरती और बोलती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। पापा बोलते हैं कि वो तुमसे उम्र में बड़ा है और अंकल है तुम्हारा। तो सिपान बोलती है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं,
पापा बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि वो सीरियस है। तभी लिu बेचैन आता है कि मैं सिपान को लेकर सीरियस हूँ और मुझे वो हमेशा से ही पसंद है। तभी पापा बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी को ऐसी हालत में कैसे प्रोटेक्ट करोगे, जिस पर लिu बेचैन बोलता है अगर मैं खड़ा हो गया तब तो आप मान जाएंगे। इसलिए वो खड़ा हो जाता है, जिससे उसका भाई और पापा शॉक हो जाते हैं। पापा गिरने का ड्रामा करते हैं तो सिपान उन्हें बोलती है कि नाटक मत करिए और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो पापा और भाई अंदर चले जाते हैं। पापा अभी भी गुस्सा थे तो उसका भाई बोलता है कि सिपान सीरियस है। वैसे तो मुझे भी लिu बेचैन पसंद नहीं है, लेकिन तो पापा उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम कौन होते हो उसे नापसंद करने वाले। पता भी है कि एक्सीडेंट के टाइम से उसने अब तक बिजनेस को कितने अच्छे से संभाला है। तो भाई बोलता है कि फिर आप गुस्सा क्यों हो। ये सारी बातें सिपान और लिu बेचैन सुन रहे थे कि पापा उन्हें देख लेते हैं और लिu बेचैन को बात करने बुलाते हैं। सिपान भी जाने लगती है तो उसका भाई उसे जाने नहीं देता। पापा बोलते हैं कि अच्छी बात है कि तुम ठीक हो गए हो, लेकिन तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो। जिस पर लिu बेचैन पापा को बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट किसी ने करवाया था और वो मेरी फैमिली का ही कोई है। तो पापा बोलते हैं कि तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो सिपान को क्या करोगे। जिस पर लिu बेचैन बोलता है कि मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, लेकिन मैं सिपान का ध्यान अच्छे से रखूंगा और उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट देता है कि मेरे बाद ये सब सिपान का ही होगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सिपान लिu बेचैन से बोलती है कि क्या मान गए, तो वो हाँ बोलता है। इसलिए वो लिu बेचैन को लेकर जाने लगती है तो पापा उसे रोकते हैं कि खाना खाकर जाओ। गाड़ी में सिपान बोलती है कि तुमने पापा को कैसे मनाया, पर लिu बेचैन बोलती है कि मैंने उन्हें गारंटी दी और तुम्हारे इंटरनेट वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। लिu बेचैन उसे वीडियो दिखाता है जिसमें वान और सोंगजे होते हैं कि मैंने ये इंटरनेट पर डाला और कंपनी का भी मैटर इससे सॉल्व हो जाएगा। सिपान उससे इम्प्रेस होती है। लिu बेचैन उससे बोलता है कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी टेंशन है और तुम प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हें अलग कैसे कर सकते हैं। तो सिपान उससे बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। जिस पर लिu बेचैन बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन 10 दिन बाद तो हो जाओगी। तो सिपान बोलती है कि इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिu बेचैन उसका मुंह बंद करता है। सोंगजे किसी लड़की के साथ था। तभी उसे बोर्ड के डायरेक्टर का फोन आता है कि तुमने इंटरनेट पर वीडियो देखा, जिससे वो शॉक हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो सीनियर मेंबर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, अगर तुमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। जिस पर सोंगजे बोलता है कि ये सब लिu बेचैन ने किया है, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि लिu बेचैन के पास कंपनी के लार्जेस्ट शेयर्स थे। सोंगजे जिया को फोन लगाता है और बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे दिए हैं। लेकिन सोंगजे उसे धमकी देता है कि अगर तुमने नहीं दिए तो वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जिससे जिया तो पागल हो जाती है। असिस्टेंट ये सब लिu बेचैन को बताता है। लिu बेचैन सिपान को फोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, रिपोर्ट्स आने के बाद हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। जिस पर लिu बेचैन मान जाती है। सोंगजे को फोन आता है कि वेयरहाउस में पानी चला गया है, इसलिए वो अब डिलीवरी नहीं कर सकते। वो कंपनी की प्रॉब्लम संभाल नहीं पाता तो अगले दिन सब उस पर गुस्सा करते हैं। तभी मिस्टर ली नाम से एक आदमी आता है जो सोंगजे को बोलता है कि अगर तुमने मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो तुम जानते हो ना कि तुम्हें 10 टाइम्स मुझे पे करना पड़ेगा। जिस पर वो उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि कुछ और दिन का टाइम दे दे, लेकिन वो मना करते हैं और जाने लगते हैं। तभी लिu बेचैन आता है तो बोर्ड मेंबर्स उससे माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब तुम ही इस कंपनी को संभाल सकते हो। जिस पर सोंगजे मना करता है। सब उससे बोलते हैं कि तुमने पहले ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इसलिए अब चुप रहो। लिu बेचैन मिस्टर ली को डिलीवरी कर देता है तो वो नहीं मानते, इसलिए लिu बेचैन उन्हें फोटोज दिखाता है और अपने स्टाफ से पूछने बोलता है। जिस पर मिस्टर ली जब पूछते हैं तो उनकी डिलीवरी हो गई थी। तो लिu बेचैन उन्हें धमकाता है कि अगर तुमने पेमेंट नहीं की तो 10 टाइम ज्यादा करनी पड़ेगी और असिस्टेंट को बोलकर सोंगजे को बाहर निकाल देता है। वो आदमी जाकर रियल मिस्टर ली को फोन करके बताते हैं कि घर पर सिपान लिu बेचैन को प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए एक्साइटेड थी। तभी उसे कोई आकर किडनैप कर लेता है, लेकिन वो वही को इमरजेंसी मैसेज भेज देती है। लिu बेचैन सिपान को फोन करते हैं तो वो नहीं उठाती क्योंकि वो आदमी फोन कट कर देता है। जिसके बाद वही आकर बताती है कि सिपान को किडनैप किया है और लोकेशन बताती है, इसलिए वो सब उसे बचाने भागते हैं। उस जगह जाकर लिu बेचैन को एक बॉडी दिखती है। वो उसे देख
दिखता है तो वो सॉन्ग जे की थी, जिसे देखकर लू बेचान बेहोश हो जाता है। तभी उसे एक वॉचमैन देख लेता है और चिल्लाने लगता है। सिपान को जब होश आता है तो वो मिस्टर लू को सामने देखकर डर जाती है। मिस्टर लू ही मिस्टर ली थे। वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सॉन्ग जे के मारने का ब्लेम डाल सकता हूँ क्योंकि लू बेचैन ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो सिपान शौक होती है कि उन्होंने अपने बेटे को मार डाला। तब मिस्टर लू पूरी बात बताते हैं कि उन्होंने सॉन्ग जे को एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और जब से लू बेचैन हमारी फैमिली में आया तब से पापा ने बस उसे ही प्यार किया, सब उसके नाम पर कर दिया और मेरी फैमिली में कोई इज्जत नहीं रह गई, इसलिए मुझे उससे नफरत है। सिपान बोलती है कि आपने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था, तो वो हाँ बोलते हैं और चाकू निकालकर उसके हाथों के फिंगरप्रिंट देने लगते हैं। तभी सब आ जाते हैं तो वो सिपान को मारने की धमकी देने लगते हैं। लू बेचान उससे बोलता है कि हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए चाकू नीचे रख दो, लेकिन मिस्टर लू नहीं मानता। तभी कोई पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है और जिससे वो नीचे गिर जाता है। लू बेचान सिपान को खोल देता है और हक कर लेता है। अगले सीन में असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर लू को लाइफ टाइम के लिए जेल हो गई है। तभी सिपान आती है और लू बेचान को शादी के लिए फोर्स करती है और खींच कर लेकर जाती है। लास्ट सीन में दोनों का वेडिंग सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।